अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब हमारे घर के पास बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है और इधर 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी होती है और सारी अजानों की आवाज़ और सारा कुछ जो है वो हमारे घर में मस्जिद की सारी कार्रवाई सुनाई देती है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब ये वो कल का व्लॉग है जब मैं गई थी केक बनाते बनाते छोड़कर शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी अपने मज़ामिया में ही गई थी। मज़ामिया में पांडा है, छोटा सा पांडा है लेकिन है पांडा। हम बड़े बड़े पांडाज घूम के आते हैं रियाज जाके, तो ये वाला ज़रा छोटा है। और ये पुराना मज़ामिया के भी कुछ घर आपको नज़र आ रहे हैं। ये मॉल जो है वो तो नया ही बना हुआ है, इतना पुराना तो नहीं है। लेकिन जो ये 7 शॉप है दानून जो अब नई खुली है, इस जगह मेरे ख्याल में कोई 75,000 दुकानें खुली हैं और बंद हुई हैं। अब जब मैं उतरी हूँ तो वी नून था, मैंने कहा चलें जी ये भी विज़िट कर लेती हूँ। हस्बैंड साहब तो बाहर ही खड़े थे और मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैंने घूरने की कोई परवाह नहीं की। मैंने डायरेक्ट अपना कैमरा ऑन किया और पहुँच गई शॉप पे। और जनाब ये बच्चों के कपड़ों की, मतलब बच्चों और बड़ों सबके रेडीमेड कपड़ों की शॉप थी और बहुत मुनासिब प्राइसेस पे की थी। मतलब चीज़ें 11.50 की पैंट्स लगी हुई थी बच्चों की और 23 रियाल की जैकेट्स थी और सारा सर्दियों का स्टफ़ था। और क्वालिटी फिर जाहिर है कि 11.50 की थी तो क्वालिटी भी वैसी थी, बहुत ज़्यादा लो ग्रेड तो नहीं थी, मीडियम क्वालिटी थी। यानी बच्चों को, जिन बढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ इससे बेस्ट कोई क्वालिटी हो ही नहीं सकती। हर साल माशाल्लाह उनको कपड़े छोटे हुए हुए होते हैं। कुछ कपड़े बंदा बहुत अच्छे ले ले और कुछ जो है वो आम पहनने के लिए ऐसे कपड़े बहुत मुनासिब होते हैं, क्योंकि अगले साल तो उन्होंने काम आना नहीं होता। और अगर बहन भाइयों के लिए रखो तो बचपन में तो बड़े खुशी से बहन भाई एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं और जैसे ही बड़े होते हैं तो मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि आप हर वक्त मुझे बड़े भाई के या बड़ी बहन के कपड़े पहनाते रहते हैं, ये और वो। खैर जनाब मॉल में गए तो मॉल तो पूरा का पूरा ही मज़ामिया मॉल जो था नींद के खराटों में गुम था। नींद आई हुई थी मुझे, कोई भी नहीं था यार। एक दो शॉप्स खुली थी और पांडा खुला था, ये तो खैर खुला ही रहता है, लेकिन सारी वीरानी वीरानी वीरानी। लग रहा था कि सऊदी अरब में ही माशाल्लाह हम घूम रहे हैं और अपने शहर में। खैर जनाब ऑफ़र्स हर दफ़ा ही पांडा पे कुछ बेहतर होती हैं कुछ नहीं होती। खैर इस वक्त तो मैं ऑफ़र के चक्कर में आई ही नहीं थी। मुझे कुछ सामान ख़रीदना था जो कि वीकेंड पे नहीं मैं ले सकती थी और उसकी ज़रूरत किसी वक्त भी पड़ सकती थी। और हस्बैंड साहब ने 4 बजे जाना था, इसलिए ज़ोहर के बाद हम लोग निकल गए थे। और जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ कुछ ज़रूरत की और कुछ गैर अननेसेसरी भी थी। अननेसेसरी मीन्स के फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो आपको पता है मैं कितनी सलीकामंद हूँ, हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से ही लेती हूँ, फ़ालतू चीज़ें तो लेती नहीं हूँ। ये जनाब अंडे तो खैर ज़रूरी थे, ये मिले भी 24 रियाल की ये ट्रे आई है। और साथ इनका जो लेके जाते हैं टी, उसका जो मिल्क था वो लिया था। और एक ये येलो लेबल टी 400 ग्राम की बड़ी अच्छी लगी हुई थी ऑफ़र में, इसको मैं छोड़ नहीं सकती थी। ज़ाहिर है ये मैंने ख़रीदी है। और साथ जनाब लेने गई थी सिर्फ आलू और अंडे, और रोटी भी मेरी ख़त्म थी और ये वो भी लेके आई थी। और साथ जनाब ये बटर नेटिक का लगा हुआ था हाफ़ प्राइस पे, यानी 25 रियाल का था हाफ़ केजी और ये मुझे मिला है सिर्फ 12 रियाल का, वो भी मैंने ले लिया। ये जनाब एक 3 रियाल का डब्बा आता है नमक का, जो 3 रियाल में 3 डब्बे मिल गए। और शैम्पू भी ऑफ़र में था और पियर सोप भी ऑफ़र में था और कंडीशनर भी ऑफ़र में ही था। ये चीज़ें जो हैं सारी ऑफ़र में थी और मैं छोड़ने वाली तो थी ही नहीं। ऑफ़र को तो मैं कभी नहीं छोड़ती, हैं तो ज़रूरत का सामान लेकिन बहुत सस्ता पड़ जाता है और आपकी अगर थोड़ी बहुत जो बचत होती है वो इसी से होती है। और साथ जनाब ये एक पांडा का ब्लीच था वॉशरूम के लिए, ये भी मिल गया। अब जनाब मूली नहीं थी पांडा में, अंदाज़ा आप ये करें। और मूली की मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैंने मूली खानी है, जो चीज़ ना मिले मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें सिर्फ उसी की क्रेविंग होती है। खैर जनाब वो मुझे एक बकाले पे ले गए, इंडियन बकाला था लूलू। यार है तो छोटा सा बकाला लेकिन दुनिया जहान की क्या चीज़ उस बकाले पे नहीं मिलती। इवन कि गोल गप्पे भी पड़े हुए थे जो आप इंस्टेंट घर जाके फ्राई कर सकते हो और चटनियाँ शटनियाँ डाल के बड़े मज़े से खा सकते हो।
ये चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी। अनारदाना मुझे पांडा से नहीं मिला था, भुने चने थे और साथ अजवाइन थी। ये तीनों चीज़ें पांडा पे नहीं थी और ना कभी मिलनी थी। ये हमारी एशियन चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, इंडो पाकिस्तान वाले इसको समझते हैं। बस जनाब ये सामान मैं लाई थी और उसके बाद जनाब ये फ्राइडे का दिन है, आपको पता है यखनी वगैरह मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। आज मटन पुलाव बनाना था और मटन पुलाव की रेसिपी मैं कई दफ़ा दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने यखनी को बॉयल होने रख दिया। सारा मसाला मेरा तैयार होता है, सिर्फ मैंने इसमें चावल जो भिगे हुए होते हैं वो डालने होते हैं और जनाब दम पे लगाना होता है और मेरा पुलाव तैयार हो जाता है। ये बहुत अच्छी टिप है। जिन घरों में काम ज़्यादा होता है या किसी ख़ास दिन काम ज़्यादा होता है तो उसका एक दिन पहले प्लानिंग करके, या गेस्ट ने आना होता है तो हर चीज़ वक्त पर भी तैयार हो जाती है। इतना मतलब वो चीज़ें बिखरती भी नहीं है, बर्तन भी नहीं इतने भरते और आप आराम से सारे काम कर लेते हो। इसके साथ ही जनाब ब्रिटानिया के रस्क थे, डाइट रस्क थे, विदाउट विदाउट शुगर थे और वो मैंने डाल दिए खाली डब्बे में और जो बचे वो मैंने उसमें दूसरे में डाल दिए, मतलब मामूल वाले डब्बे में, उसमें भी जगह थी। उसके बाद जनाब ये मैं अब हस्बैंड साहब का लंच बॉक्स पैक करने लगी हूँ तो टेबल पे ही पानी गिरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बच्ची केटल भरी थी और पानी साफ़ करना हमेशा की तरह भूल गई थी और मुझे कहती है कि आप उस वक्त कह दिया करें ना जिस वक्त गिरता है, मुझे नज़र आ रहा होता है कि पानी गिरा रही है। खैर जनाब अब उनका लंच बॉक्स टी बॉक्स पैक हो रहा है। इसमें आज मैंने एक मामूल और वही 2 कैश्यू नट वाले शुगर फ्री बिस्किट्स दिए हैं और वही जो होता है डेली का चाय का तो वही सामान दिया। और जनाब मैंने बनाए थे पैटीज़, वेजिटेबल पैटीज़ बनाए थे और वो मैंने रखे थे आज इनके लंच बॉक्स में। ये मेरे पास पट्टियाँ पड़ी हुई थी काफ़ी पुरानी और अब एक्सपायरी के भी करीब थी। पफ पेस्ट्री की जो शीट्स होती हैं तो मैंने 6 थी, 2 तो मैं ही खा गई माशाल्लाह, मुझे इतने अच्छे लगे और बाकी 4 ये थे। 2 इनको एक दिन दे दूँगी, 2 इनको अगले दिन इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो दे दूँगी। और ये भी ठिकाने पे पट्टियाँ भी लग गई। और ये पाकिस्तान से जो हम स्नैक्स लाए थे ये आखिरी पैक है। एक सुपर क्रिस्प के चिप्स और एक जनाब सलांटी मेरा फेवरेट। ये आखिरी थी दोनों चीज़ें, लेकिन इनको रोज़ाना जनाब चेंज चीज़ें चाहिए, चेंज स्नैक्स चाहिए। अब मैं कहाँ से इतने लेके आऊँ। खैर जनाब आपको पता है एक अच्छी बीवी का यही काम होता है कि हस्बैंड को खुश रखे। उसके बाद जनाब मैंने चावल जो है वो दम पर आ चुके थे, सारा कुछ मैंने डाल दिया था उसके अंदर माशाल्लाह, या पता नहीं तैयार ही हो चुके हैं। नहीं अभी दम पर आए हैं, वॉइस ओवर बाद में करो तो ये बड़ा मसला होता है। दम पे आए थे, उनको रख दिया और साथ ही जनाब सैलेड की तैयारी शुरू कर दी। चटनी ग्रीन चटनी मेरे पास पहले की बनी हुई थी, बहुत पहले की नहीं, ये साथ साथ बनती रहती है और साथ साथ ख़त्म होती रहती है। और मूलियाँ जो मैं लाई थी जिसके लिए बगैर मेरी जान निकल रही थी और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, वो रख दी हैं साथ जनाब काट कर। अब सैलेड की प्लेट तैयार हो रही है जो इन चावलों के साथ चटनी और सैलेड के साथ चावल इंशाल्लाह खाए जाएंगे और माशाल्लाह अच्छे बने थे। आप में से तो किसी ने नहीं ट्राई करनी मेरी रेसिपी, मुझे लगता है एक दफ़ा यार करके तो देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगती है। खैर प्याज जनाब काटना था और प्याज के लिए नाइफ़ का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने साको से लिया था नाइफ़ शार्पनर, ये बहुत अच्छा है और लाइफ टाइम मुझे तो लगता है अल्लाह खैर रखे इतनी ज़िंदगी हो कि ये चल जाए, चलता है। मतलब बहुत पुराना है ये, 7-8 साल पुराना है और अभी तक ये अच्छी तरह शार्प कर देता है। खैर जनाब ये अनियन के रिंग्स भी कट गए और ये मेरा सैलेड भी तैयार हो गया। अब इसको जनाब प्लास्टिक रैप कर देते हैं, ये जो नायलॉन का पेपर होता है ये होती है शीट, और इसको साइड पे रखते हैं और अपने जनाब बाकी काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बाकी कामों में अभी नमाज से पहले के ये सारे काम हैं। तो नाश्ते के बाद के जो हम माशाल्लाह जुमे वाले दिन काम की ज़्यादती होती है। आप लोग जुमे वाले दिन क्या बनाते हैं, कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं? इस जुमे को आप लोगों ने क्या बनाया था यार, कुछ बता भी दिया करें। कमेंट भी माशाल्लाह कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर कमेंट करते हैं और माशाल्लाह अपनी फ़ीडबैक भी देते हैं। आप लोग मुझे ये भी बताएं कि आप लोग फ्राइडे को क्या स्पेशल बनाते हैं ताकि मुझे भी कोई आइडिया हो और मैं कोई नई चीज़ बनाना शुरू करूं।
आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि आप लोग स्पेशल क्या चीज़ बनाते हैं, फ्राइडे को बनाते हैं या संडे को बनाते हैं। पाकिस्तान वाले तो संडे को बनाते हैं और जिनको छुट्टी फ्राइडे को होती है वो फ्राइडे को बनाते हैं, और इंडियन भी मेरे ख़्याल में जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी संडे को ही बनाती होंगी। उसके साथ ही जनाब वो डब्बे में लाई थी 15 रियाल वाले, 5 रियाल में 8 डब्बे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अच्छे थे, उनको धो के सूखने के लिए रख दिया। और किचन की जो सफाई आपको पता है रूटीन में होती है वो कर लिया। चावलों को दम भी आ चुका है। सबसे पहले जरा मैंने काउंटर वगैरह तो पहले ही साफ़ कर लिए थे, लेकिन चूल्हा साफ़ करना बाकी था। इस पर दम आ रहा था राइस को। बस ये जनाब मेरा फाइनल वर्क होगा इधर। अगर कुछ बर्तन हुए बेसन में तो मैं जानबूझकर छोड़ के चली जाऊंगी, इसलिए कि वो बेटी धोएगी ना दोपहर को, तो साथ वो धो लेगी वो बर्तन भी। बाज़ों का जब आप काम कर लेते हो और कुछ भी नज़र आए तो इस कदर गुस्सा आता है देख के, ख़ास तौर पे बर्तनों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई इतना सुबह से धो 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 के अल्लाह अल्लाह कि कितना एक बंदा काम करे। इसलिए उसे आंख बचा के मैं निकल जाऊंगी। बहरहाल चूल्हा सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और चावलों को भी दम आ चुका है। जी फाइनल लुक मैं आपको अपने पुलाव की दिखा देती हूँ। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आए अल्लाह ताला। और आप भी मुझे लाजमी इस दफ़ा बताना है कि आपने फ्राइडे को क्या चीज़ स्पेशल बनाई थी। हमारे घर तो ज़्यादा पुलाव ही बनता है, या चिकन का, मटन का, या बिरयानी बन जाती है, या कभी मैं चाइनीज़ राइस बना लेती हूँ मंचूरियन के साथ, और कभी जनाब स्टर फ्राई बना लेती हूँ। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। शेयर भी कर दिया करें अपनी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। अल्लाह खैर रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।